बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद, CEO अमजद एसोसिएट। आज मैं मौजूद हूँ अलवाइज के हेड क्वार्टर में और मेरे साथ मौजूद हैं अलवाइज टावर के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रेहान तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द अलवाइज हेडक्वार्टर्स और बहुत बहुत मुबारक हो आपको उम्रे की। माशाल्लाह उम्रे की सादत अल्लाह ताला ने आपको दी है सर। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू रेहान भाई, मैं आज पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं कि अलवाइज टावर की जो इस वक्त कौन सी डील चल रही है। डॉक्टर साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हर बार किया जाता है। देखिए, हमने माहे मुबारक के अंदर जो रहमतें और बरकतें समेटी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार अता रही है, खासतौर पे अलवाइज डेवलपर्स पे और अलवाइज टावर पे। आप लोगों ने माशाल्लाह जिस तरीके से काम किया है, जो रमज़ान डील चल रही थी और उसके बाद प्री ईद ऑफर्स चल रही थी, वो तो अब हो गई हैं ख़त्म। इस वक्त जो रेट्स हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए वो 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसपे 10% डिस्काउंट बरकरार है, यानी 16,200 में आप प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बुकिंग ले सकते हैं। इसी तरीके से जो कमर्शियल स्पेसेस है, प्राइम कमर्शियल स्पेसेस ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर, उसकी बुकिंग 10% से करा सकते हैं। तो राइट नाउ ये चल रहा है। लेकिन मैं आपको उसके साथ साथ ही बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है अब उसमें वो गियर अप हो गई है, सॉइल टेस्ट हो गया है, जिसके बाद एक्सकेवेशन शुरू होने जा रही है। अगर आप जाएं लोकेशन पे तो आप देखेंगे कि जो ऑलरेडी कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हुई थी दैट हैज ऑलरेडी बीन डिमोलिश्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉइल टेस्टिंग के बाद अब डिगिंग या एक्सकेवेशन का अमल शुरू होने जा रहा है। रेहान भाई, बहुत से हमारे व्यूवर्स ने तो इस लोकेशन का बताया। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा लोकेशन के बारे में बता दें कि ये लोकेशन कैसी है। रियल एस्टेट के अंदर डॉक्टर साहब, आप तो मैं आपको डॉक्टर ऑफ रियल एस्टेट कहता हूं। आपको पता है कि लोकेशन मैटर्स अ लॉट। जब आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो लोकेशन को देख के इन्वेस्ट किया जाता है। जहां अलवाइज टावर बनने जा रहा है, ये पोश सेक्टर ऑफ बहरिया टाउन है, सेक्टर ए। अच्छा, सेक्टर ए कहाँ है? मैं वो जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैं उनको सबसे पहले बता दूं कि जब आप शाकाम फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं, उतरते हैं और टुवर्ड्स बहरिया जाते हैं, सुखचैन के बिल्कुल साथ एडजेसेंट सेक्टर जो है वो सेक्टर ए है, व्हिच इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ बहरिया टाउन लाहौर। और ये पोश सेक्टर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक कैनाल से लेके 10 कैनाल तक के विलास मौजूद हैं और इतना ट्रैंक्वाइल एनवायरनमेंट है, इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है। दूसरी बात ये कि जब हम कोई कमर्शियल स्पेस को देखते हैं, कमर्शियल शॉपिंग मॉल को देखते हैं, ऑफिस स्पेस को देखते हैं, तो ठोकर न्याज बेग से शुरू होकर बहरिया टाउन तक कोई बड़ा शॉपिंग मॉल आपको नहीं मिलता है। ये जगह, जिस जगह पे अलवाइज टावर बनने जा रहा है सेक्टर ए के अंदर, ये ना सिर्फ बहरिया टाउन की कम्युनिटी को केटर करेगा, बल्कि जो एडजेसेंट नेबरिंग कम्युनिटीज हैं, जिसमें इजमीर टाउन है, जिसमें केनाल गार्डन है, जिसमें सुखचैन है, ये तमाम सेक्टर्स के लिए एक बड़ा कमर्शियल हब होने जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये LDA अप्रूव्ड कमर्शियल एरिया है। प्लॉट नंबर 1 है, LDA अप्रूव्ड कमर्शियल एरिया के अंदर ये टावर बनने जा रहा है। और इसकी एलिगेंट लोकेशन का अंदाजा आप इस नंबर से भी लगाइए कि ये टावर 300 फीट की बुलंदी पे, यानी ग्राउंड प्लस 24 की ये बिल्डिंग होने जा रही है। आप इस टावर पे खड़े होके केनाल का नजारा ले सकते हैं, ठोकर न्याज बेग तक का नजारा ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एलिगेंट लोकेशन इंशाल्लाह। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं कि इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए? डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आप अपार्टमेंट ले रहे होते हैं किसी प्रीमियम रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग या रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर बुकिंग दे रहे होते हैं, तो आप इम्यूनिटीज के बारे में पूछते हैं। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ ना एक तस्वुर है पाकिस्तान के अंदर इन पर्टिकुलर कि आप अपार्टमेंट लेंगे तो ना छत आपकी है ना जमीन आपकी अपनी है। मैं ये समझता हूं कि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। ये फ्यूचर इसलिए है कि आपको वन स्टॉप शॉप मिलती है, एक ही छत के नीचे। अगर आपको जिम भी मिल रहा है, आपकी फिटनेस सेंटर भी मिल रहा है, आपके बच्चों को खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया भी मिल रहा है, आपको स्क्वॉश कोर्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको टेनिस कोर्ट्स भी मिल रहे हैं, आपको रूफ टॉप गार्डन भी मिल रहा है, उसके अलावा आपको ऑफिस स्पेसेस भी मिल रही हैं, नेटवर्किंग के लिए आप लोगों को बुला सकते हैं। यहाँ पे 50+ वर्ल्ड क्लास 7 स्टार एमिनिटीज होने जा रही है, एम्पल पार्किंग स्पेस होने जा रही है। AI के जरिए से जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंशाल्लाह यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा। इसकी पार्किंग में EV चार्जिंग स्टेशंस मौजूद होंगे, यानी दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। उन क्लाइंट जो ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तानी ओवरसीज, उनके लिए कोई मैसेज? सबसे पहले थैंक्स टू दी ओवरसीज कम्युनिटी के वो अपने होमलैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो जहां कहीं भी हो उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है आपकी रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्क पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद हम FDIs की या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ग्लोबल ट्रेड वॉर है। अमेरिका ने टैरिफ इंपोज किया, उसके बाद उसको वापस लिया। वो निगोशिएटिंग टैरिफ था, ऑल्दो आई बिलीव कि निगोशिएटिंग टैरिफ था, प्रेशर में लाने की कोशिश की। चाइना के ऊपर टैरिफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबली एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और फिर आप ये देखिए कि जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी है उनके लिए भी ट्रबल बढ़ी है। हर मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। वो ये चाहते हैं कि अपने होमलैंड में आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेके आए, यहाँ पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करें।
और मैं ये चाहता हूं कि उनकी इन्वेस्टमेंट पे पहरेदारी भी देनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान अब से हुब्बुल-वतनी रखते हैं, वो पैट्रियट हैं, पैट्रियटिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, तो हम पे ये फर्ज है कि हम उनकी इन्वेस्टमेंट पे ऊपर पहरा दें, हम उनके साथ खड़े हों, उनको बताएं कि बेहतर इन्वेस्टमेंट क्या है, ना कि ये कि हम उनकी इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करें और उनकी इस सोच का इस्तेसाल करें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन पर्टिकुलर कि जब आप पाकिस्तान में किसी भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप ये जरूर देख लें कि डेवलपर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और उसके बाद आपका कोई बंदा यहाँ पे है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, तो आप उसको उसके ऑफिस में भेज दें। यानी यहाँ अल्वाइज टावर के लिए अल्वाइज डेवलपर्स के दफ्तर का चक्कर लगा लें, आप साइट विजिट करें, साइट टूर करें, आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, वीडियो कॉल कर लें, छान पटक कर लें कि भाई आपने किया क्या है, करने क्या जा रहे हैं, फ्यूचर में अप्रोच क्या है आपकी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेवलपर के बारे में ठीक ठाक, जैसे आप कहीं रिश्ता कर रहे होते हैं ना, तो आप पूरी छान फटक करते हैं, आप जाते हैं इलाके के अंदर, लोगों से पूछते हैं, दस्तक देते हैं, अभी जानते हैं आप इनको, ये ठीक है, खानदानी लोग हैं, घर बार है। तो इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट भेज रहे हैं तो आप ये देख लें कि कौन डेवलपर है, क्या करने जा रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और ये ठीक है या नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स को जरा एक दफा बुकिंग का तरीका बता दें कि बुकिंग जो करवाना चाहते हैं वो किस तरीके से बुकिंग करवाएं। देखिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो आप अल्वाइज डेवलपर्स के पोर्टल पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज्ड डीलर्स का पता होना, ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्वाइज डेवलपर्स के, अल्वाइज टावर के प्रोजेक्ट के लिए ऑथराइज्ड डीलर्स कौन है। तो अल्वाइज ग्रुप के यानी alvaizgroup.com इस पोर्टल पे आप जाते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किसके पास डीलरशिप मौजूद है। उनमें से अमजद एसोसिएट्स वन ऑफ द टॉप सेलर्स ऑफ अल्वाइज टावर है। उसके बाद अमजद एसोसिएट्स के पोर्टल पे जाके आप डॉक्टर अमजद से और इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या आपकी क्वारीज को एड्रेस करेंगे, और इनकी बहुत डेडिकेटेड और बहुत बड़ी टीम है जो आपको साइट विजिट भी कराएंगे, टूर्स भी कराएंगे, प्रोजेक्ट की इनसाइट्स भी देंगे, ब्रीफ भी देंगे और अल्टीमेटली आपको एक अच्छे रेट के ऊपर बुकिंग भी देंगे इंशाल्लाह।